श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल, कक्षा 10, विषय हिंदी। मैं आज आपको काव्य 21 पहेलियाँ मुकरिया जिसके कवि अमीर खुसरो है। हमने अगले वीडियो भाग 1 में 2 पंक्ति पहेलियाँ के बारे में देखा। अब पहेलियाँ की बाकी की 2 पंक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसकी तीसरी पंक्ति है कि रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। इन तीनों में से मैं आपको अर्थ बताना चाहती हूँ कि अड़ा यानी कि रुकना। अब रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, इन तीनों का उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि फेरा न था। अब फेरा न था, इनका भी यहाँ से 3 अर्थ है कि फेरना यानी कि रोटी उलटना। रोटी के अर्थ में लेंगे तो रोटी जली क्यों, इसका अर्थ है कि फेरा न था, तो रोटी उलटना। दूसरा, घोड़ा अड़ा क्यों, इसका अर्थ भी है कि फेरा न था, यानी कि फेरना, घोड़े को सिखाना या तो तैयार करना। पान सड़ा क्यों, पान यानी कि खाने वाले पान का पत्ता, इसका अर्थ भी है कि फेरा न था, यानी कि पान को उलट पुलट न कर उसके सड़े हिस्से को निकालना। हम फेरा न था इसका भी थोड़ा अर्थ जाने तो न फेरने पर रोटी जल जाती है, इसलिए कि तवे पर उससे उल्टा नहीं किया गया था, इसीलिए तवे पर से उल्टा न किए जाने पर रोटी जली। न फेरने पर घोड़ा रुक जाता है, यानी कि घोड़ा सवारी अथवा जोतने के समय क्यों अड़ गया था, इसलिए कि उसे सिखाया या तो तैयार नहीं किया गया था, इसलिए वह अड़ गया था। पान सड़ा क्यों, और न फिरने पर पान सड़ जाता है क्यों, तो इसलिए कि पान के पत्तियों को उलट पुलट उसके सड़े हिस्से को काट कर निकाला नहीं गया था, इसलिए पान सड़ जाता है। अब हम इन तीनों को मैं आपको थोड़ा आगे बताना चाहती हूँ कि न फेरने रोटी, पान और घोड़े की क्या हालत हो जाती है। तो मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहती हूँ कि रोटी, पान और घोड़े को फेरना बहुत जरूरी है। इन तीनों को, रोटी, घोड़ा और पान, इन तीनों को फेरना बहुत जरूरी है। रोटी को तवे पर न फेरे यानी कि न उल्टे तो वह जल जाती है। पान के किसी पत्ते में दाग होते हैं तो उसके ऊपर नीचे के सभी पत्ते सड़ते जाते हैं, इसलिए पान के पत्ते को ऊपर नीचे करते रहना चाहिए और उसके सड़े हिस्से को काट कर निकाल देना चाहिए। घोड़े के सवारी अथवा गाड़ी में जोतते समय या तो जोतने के लिए उसे सिखाना पड़ता है, इसे घोड़े को फेरना कहते हैं। अगर घोड़े को न फेरा जाए तो उससे काम नहीं लिया जा सकता, वह अड़ जाता है। अब आगे की हम चौथी पंक्ति देखेंगे कि एक नारी है ना, एक नारी के हैं 2 बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक टाढ़ा रहे, फिर भी दोनों संग। यहां इसका उत्तर दिया गया है कि चक्की के पाट। यहां बालक,
बालक का अर्थ बच्चे है। एक रंग यानी कि एक जैसे। फिरना यानी कि चलना, फिरे यानी कि चलना। टाढ़ा, यहां टाढ़ा शब्द का खड़ा अथवा तो स्थिर दो अर्थ है। और संग यानी कि साथ साथ। और पाट का अर्थ यहां दिया गया है पाट यानी कि पल्ले। और अनाज पीसने की चाकी या तो चक्की। चक्की का अर्थ है कि अनाज पीसने की चाकी या चक्की और पाट का पल्ले। यानी कि पूरा खाली मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि चक्की के दो पत्थर होते हैं, एक फिरता है और दूसरा खड़ा रहता है, तो भी दोनों एक साथ साथ रहते हैं। यहाँ दोनों का अर्थ इस तरह लिया गया है कि चक्की के दो पार्ट है, चक्की के दो पार्ट है, यानी कि दो बालक अर्थात दो पहिए। बालक का अर्थ यहाँ पहिए के अनुसार लिया गया है। दोनों का एक ही रंग होते हैं, दोनों एक साथ ही चलते हैं। यानी यहां एक नारी के दो बालक, दो पहिए चक्की के। यह स्त्री यानी कि नारी यानी कि स्त्री। बालक का अर्थ यहां वाहन के बारे में लिया गया है। तो एक खड़ा रहता है, दूसरा फिरता रहता है। अब मैं आपको पूरी तरह से कि चक्की के दो पार्टों की क्या विशेषता बताई गई है, एक नारी के स्वरूप में और नारी को चाकी के स्वरूप में। तो चक्की के दोनों पार्ट किसी महिला के दो बालकों की भांति होते हैं। ये चक्की के दो पाटे एक नारी के दो बालक के भांति होते हैं। अभी दोनों का रंग एक जैसा होता है। अंतर इतना ही होता है कि उनमें से एक पार्ट चलता है और एक पार्ट चलता रहता है और दूसरा पार्ट उसके स्थान पर ही खड़ा रहता है। टाढ़ा यानी कि स्थिर खड़ा रहता है। उसके बावजूद दोनों हमेशा साथ साथ ही रहते हैं, यानी कि दोनों भी हमेशा साथ साथ रहते हैं, फिर भी दोनों एक एक संग। यानी एक नारी के है दो बालक, दोनों एक ही रंग के, एक फिरे एक टाढ़ा रहे, फिर भी दोनों एक एक संग ही रहते हैं। इसका उत्तर भी यही दिया गया, चक्की के पार्ट। अब हम पहेलिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब अगले वीडियो भाग 3 में हम मुक्करिया की 3 पंक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।